प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.5 के 12 सवाल कर लिए थे। आज अपन इसी प्रश्नावली के सवाल नंबर 13 की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 13 हमें दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, हमें दिया हुआ है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हमें सिद्ध करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास जो दिया है उसी को हम काम में लेंगे। हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। क्लियर। सबसे पहले जेड को इधर लाएंगे। क्लियर। तो ये जेड प्लस का था, इधर आया तो क्या हो गया माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। उसने क्या कहा, हमसे सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सब में क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। क्यूब आ रहा है तो इसलिए मैंने क्या करा, दोनों पक्षों का घन करने पर, अगर स्क्वायर कहता तो मैं क्या करता, दोनों पक्षों का स्क्वायर करता। क्लियर। दोनों पक्षों का घन करने पर, अब इधर घन करेंगे तो यूं मत कर देना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ है, इसलिए क्या आएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्लियर। बराबर इधर आ गया माइनस जेड का होल क्यूब। इधर सूत्र बन गया अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। तो ए क्यूब, ए क्या है एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्या है वाई, तो वाई क्यूब प्लस, तो प्लस ये 3, तो ये 3, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, ये हो गया ए बी। तो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड का क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 का गुणा एक्स वाई से करा तो 3xy। अब देखो x प्लस वाई, इस x प्लस वाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या था माइनस जेड, मतलब इस x प्लस वाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं माइनस जेड। तो मैंने इसकी जगह जो है क्या लिख दिया माइनस जेड बराबर इधर माइनस जेड का होल क्यूब, माइनस जेड का क्यूब आ गया। इधर जरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3xy का गुणा जेड से करा 3xyz बराबर माइनस जेड क्यूब। आपको जो सिद्ध करना है इसमें जेड इधर लाना है, आपको एक्स क्यूब लाना था आ गया, वाई क्यूब लाना था आ गया, जेड क्यूब लाना है, ठीक है ना। अब प्लस का लाना है तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस का, और ये माइनस का उधर गया तो ये हो गया प्लस का। तो ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये आपका एक सूत्र भी बन गया। क्लियर। ठीक है। ये था आपका सवाल नंबर 13। चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 में उसने कहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूत्र, ये सवाल है 12 का क्यूब 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो अभी अपनों ने सिद्ध किया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो ये देखो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। ये तो हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ठीक है। तो इस रूप में है और इस रूप में बदलना है। तो 3 ऐसे कैसे, एक्स की जगह एक्स का मान रख दिया -12, वाई की जगह वाई का मान 7, 5 की जगह 5, जेड का मान रख दिया। इन दोनों का गुणा करा तो प्लस माइनस, माइनस 12 36, 7 5 35, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों का गुणा करा तो क्या आ गया 1260। ये था आपका इसी का पहला सवाल। अब इसी के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 28 का क्यूब 15 का क्यूब 13 का क्यूब। वापिस सूत्र बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। हमारा सवाल इस रूप में है, हमें इस रूप में बदलना है। 3 ऐसे कैसे ही, एक्स की जगह एक्स का मान रख दिया, वाई की जगह वाई का मान रख दिया, जेड की जगह जेड का मान रख दिया। इन दोनों का गुणा करा तो 84, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का गुणा करा 195, इन दोनों का गुणा करा तो कितना आ गया 16,580। ठीक है। ये था आपका 14वां सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 15 कहा है कि नीचे दिए गए आयत, क्या दिया है हमें आयत, नीचे दिए गए आयत जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं क्षेत्रफल दिए हुए हैं, जिनकी प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई संभव व्यक्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है आयत का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है 25a² - 35a + 12, आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है। ये तो उसने दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, अब देखो इसके हमें करने हैं गुणनखंड। क्या करने हैं गुणनखंड। तो हमने प्रश्नावली 2.2 या 2.3 में पढ़ा था गुणनखंड कैसे, कि जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आगे पीछे गुणा करते हैं। ठीक है। आगे पीछे गुणा करा, कितने आए, आगे पीछे गुणा करा 300 आ गए 300 के खंड कर लिए। अब इस खंड में से हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पे तो क्या है 35 और गुणा करने पे क्या है 300। ठीक है। जोड़ने घटाने पे तो है 35 और गुणा करने पे आए 300। तो ये 300 के खंड कर लिए थे।
तो मैंने टुकड़े करे इसके 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, एक तो के लिया मैंने 20 और एक और लिया 3 पंजो 15। तो 20 और 15 जुड़े तो कितने आ गए, 35 आ गए। और 20 में 15 गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 300 आ जाएंगे। अब हमें चिन्ह का लाना है, माइनस का लाना है, तो दोनों संख्या का ही लेंगे, माइनस की। तो माइनस के 20 में से माइनस के 35 जोड़े तो कितना आ गए, माइनस के 15 जोड़े तो कितना आ गए, माइनस के 35। 25a स्क्वायर, अब इस 35a की जगह लिख दिया मैंने -20a और -15 है प्लस 12 ऐसे के सही। इसके खंड कर लिए 5 × 5, 25 के खंड 5 × 5, a का a × a, -20 के 2 × 2 × 5 × a, 15 के 3 × 5 × a, प्लस 2 × 2 × 3। वही इधर तो लंबाई इंटू चौड़ाई चल ही रहा है, इन दोनों में कॉमन एक तो 5 आ रहा है, एक a आ रहा है, तो 5 × a बार आ गया। तो यहाँ क्या बचा, 5 × a माइनस यहाँ क्या बचा, 2 × a, ये तो हो गया इसका काम। या माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे 3 कॉमन आ रहा है, ले लिया। तो 5 × a या प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। पहले भी बताया था आपको, जब भी कोष्टक के बाहर माइनस आएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस की जगह हो गया -2 × 2। तो यहाँ 5 का गुणा ऐसे करा, 5a -4 -3, 5a -4, ये वापस कॉमन आ रहा है, आ रहा, ये वापस कॉमन आ गया। तो यहाँ के बचा 5a -3। तो ये आगे वाले की होगी लंबाई और पीछे वाली क्या होगी, चौड़ाई। क्लियर, ये हो गया आपका सवाल। फिर इसी का दूसरा सवाल था, वापस सेम सवाल है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, ठीक है। होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब 35 का गुणा 12 से करेंगे, तो 35 का गुणा 12 से करा तो कितना है, 420। अब 420 के खंड कर लो, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे तो क्या है 13 और गुणा करने पे क्या है आपके पास 420, ठीक है। तो मैंने लिया 2 दूनी 4, 400 तो 28, एक तो ले लिया 28 और एक 3 पंजो 15। अब 28 में 15 जोड़ोगे तो आएंगे क्या 43, ठीक है। लेकिन लाना क्या है 13, तो जोड़ने पर तो नहीं आए लेकिन घटाने पर आ गए कि 28 में से 15 गए तो कितने बचे 13 बच गए। अब चिन्ह का लाना है प्लस का, तो बड़ी संख्या तो लो प्लस की और छोटी संख्या लो माइनस की। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का लाना होता तो बड़ी संख्या लेते माइनस की और छोटी संख्या लेते प्लस की, ठीक है। ये लंबाई इंटू चौड़ाई ऐसा कैसे चल रहा है, या 35y स्क्वायर, इस यहाँ क्या लिखा आपने, अपना दो खंड क्या होता है 28 और 15, तो 28y - 15y - 12, वो इसके खंड कर लिए 5 × 7 × y प्लस 2 × 2 × 7 × y -3 × 5 × y -2 × 2 × 3, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आ गया 7 आ रहा, y आ रहा, तो यहाँ 7 और y 12 आ गए, यहाँ बचा 5 × y प्लस 2 × 2 माइनस यहाँ कॉमन आ रहा 3, ये 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 5 × y, वापस कोष्टक के बाद माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस हो गया 2 × 2, 7y, यहाँ बचा 5y + 4 -3, 5y + 4, ये वापस कॉमन आ गया वापस कॉमन, ठीक है। तो यहाँ 7y माइनस, ये तो होगी आपकी लंबाई और ये होगी आपकी चौड़ाई, ठीक है। ये था आपका सवाल नंबर 15। आखिरी सवाल बचता है आपके पास सवाल नंबर 16, वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलते अपन अगले सवाल की तरफ। जैसे इससे पहले वाले सवाल में हमें दिया था आयत का क्षेत्रफल, अब हमें दिया है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन दिया है हमें, घनाभ का आयतन दिया हुआ है 3x² - 12x, ये दिया हुआ है। लेकिन होता क्या है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कक्षा 8 में पढ़ा था अपनों ने। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बराबर इसके खंड कर लिए 3 × x × x - 2 × 2 × 3 × x। ये सगा से ही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ 3 कॉमन आ रहा, 3 बार ले लिया, x कॉमन आ रहा, x बार ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x - 2 × 2, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 3 ऐसा कैसे इंटू ऐसा कैसे ही x ऐसा कैसे, यहाँ के x - 4। तो तुलना करो, यहाँ लंबाई है तो यहाँ लंबाई क्या आ गई 3, यहाँ चौड़ाई है तो यहाँ चौड़ाई क्या आ गई x, और यहाँ ऊंचाई है तो यहाँ ऊंचाई क्या आ गई x - 4। तो लंबाई तो आ गई 3, चौड़ाई आ गई x और ऊंचाई आ गई x - 4। अब फिर अगला सवाल है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है 12ky²। आपकी किताब में यहाँ पर 6 है, तो 6 नहीं है, वो 6 गलत है, वहाँ क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो 12ky² + 8ky - 20k। तो गुणनखंड का पहला नियम कहता है कॉमन, तो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, इन तीनों में कॉमन आ रहा है 4। कैसे कि 12 भी 4 के पहाड़े में आते हैं, 8 भी 4 के पहाड़े में आते हैं और 20 भी 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 कॉमन आ गया। और एक और आ रहा है के यहाँ भी आ रहा है, के यहाँ भी आ रहा है, और के, तो के बार आ गया। तो बचा 4 × 3 12, तो 3y², के बार चली गया, 4 दूनी 8, के बार चली गया y,
2y माइनस 4 पंजो 20। लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई ऐसे चल ही रहा है, ये 4 के ऐसे के ऐसे ही। अब ये अपनों ने भी करा था गुणनखंड वाला, ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे तो क्या है 3 पंजो 15 और जोड़ने घटाने पे आए 2। तो देखो 5 3 15 और 5 में से 3 गए तो 2। कर लिया खंड। 4 के ऐसे कैसे 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 2 खंडों में तोड़ लिया। 4 के इसके खंड करें तो 3 इंटू वाई प्लस इसके खंड करें 5 इंटू वाई माइनस इसके खंड करें 3 इंटू वाई माइनस 5। 4 के y यहाँ भी आ रहा, y यहाँ भी y क्या आया कॉमन, तो यहाँ बचा 3 इंटू वाई मतलब 3y प्लस 5 माइनस यहाँ क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक कॉमन लेते हैं, एक कॉमन ले लिया, लेकिन कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 3y ऐसे कैसे माइनस की जगह प्लस 5, ठीक है। 4 के ऐसे कैसे ये वापस कॉमन आ गया y माइनस 1। तो देखो लंबाई की जगह तो क्या आ रहा है 4 के, तो लंबाई आ गई 4 के, चौड़ाई की जगह क्या आ रहा है 3y प्लस 5 और ऊंचाई की जगह क्या आ रहा है y माइनस 1, ठीक है। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 2 जो है वो समाप्त होती है। आज अपनों ने प्रश्नावली 2.5 पूरी ख़त्म कर ली है। अब अपन अगली प्रश्नावली की तरफ चलेंगे अगली कक्षा में। आप इन सवालों को करके देखिए, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो इन सवालों को करके देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कारण ये है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी प्रश्नावलियाँ क्रम वाइज आपको मिल जाएगी, आपको सारे वीडियो उसमें सब्सक्रिप्शन में वीडियो में सारे वीडियो मिल जाएंगे। शुरू से प्रश्नावली का अभी तक का जितना भी पढ़ा है वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से अगर आपको कोई चीज़ 3 बार भी देखनी है, 4 बार भी देखनी है, 10 बार भी देखनी है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर मिलता है अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।